बार ईद उल फित्र की नमाज पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। जिले भर में ईदगाह से लेकर मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। इस दौरान ईदगाह और मस्जिदों में मौलवी समेत चुनिंदा 5 लोग ही नजाम पढ़ सकेंगे। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि मस्जिदों में 5 से अधिक लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचता है तो पुलिस उसे पूरी शालीनता के साथ वापस लौटाएगी। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने लोगों से अपने घरों पर नमाज पढ़ने की अपील की है। अफसरों ने कहा है कि ईद की नमाज घरों में ही पढ़कर जश्न मनाएं। उन्होंने शराब की दुकानों को खोले जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि सभी जगह कोविड-19 का पालन किया जाएगा। अगर कहीं ऐसा नहीं होता है तो वहां पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अन्य शहरों के बाद अब बरेली में भी शराब की दुकानें खुल गई। बुधवार देर शाम आदेश जारी हुआ था कि गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सभी शराब की दुकानें खोली जाएंगी। दुकानें खुलने से पहले ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। अधिकांश दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। जिला आबकारी अधिकारी देव नारायण ने बताया कि कैंटीन, बार आदि का संचालन नहीं होगा। सिर्फ रिटेल और थोक दुकानों से शराब की बिक्री की जाएगी। बीती 1 मई से लगातार जारी कोरोना कर्फ्यू के चलते पिछले 12 दिनों से शराब की दुकानें बंद थी। सर कल ईद है, ईद को लेकर क्या तैयारी की गई है? ईद के लिए हम लोगों ने व्यापक तैयारी कर ली है। सब देख लिया है, सब ड्यूटी पुलिस ऑफिसर और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लग चुकी है और सब क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हम लोग कोरोना कर्फ्यू को लागू कराते हुए त्यौहार को मनाएंगे और लोगों से अपील भी की जा चुकी है कि पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्यौहार को मनाएं और इससे इन्फेक्शन को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ये सभी से नागरिकों से अनुरोध है कि वो कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, चाहे सोशल कम्युनिटी से चली जाते हैं, तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और अपने को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर करें। पर जैसा कि देखा जा रहा है बराबर बरेली में प्रशासन के जो आदेश हैं उसके बावजूद भी लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, दुकानें खोले बैठे जो नहीं, जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ की दुकानें हैं वो खोला गया है। एसेंशियल कम्युनिटीज़ के हैं, दवाइयाँ हैं, किराना की दुकानें कुछ हैं और इस तरह की दुकानें हैं, उसको खोला गया है। बाकी दुकानें खोलने की अगर शिकायत होगी तो कार्रवाई। सर शराब की दुकानें खुली, उनको क्या गाइडलाइन दी गई है? सर इसका गाइडलाइन है स्पष्ट है, सोशल डिस्टेंस फॉलो करेंगे और प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। सर ईद कल है, परसों, उसके बावजूद आज जो है जब खाने पे भी कुछ दुकानें खुली, कपड़े पड़ेगी, इनके बारे में क्या करें? कपड़े का अगर कोई है कि अभी तो एसेंशियल कम्युनिटी है उसकी दुकानें खुली है, अगर कोई इस तरीके से है तो कार्रवाई की जाएगी। तो गाइडलाइन पूरा निकला हुआ है और उसके लिए डिटेल गाइडलाइन जारी किया जा चुका, पूर्व में जारी कर चुका है और उसके लिए सभी से धर्मगुरुओं से बात विचार विमर्श सब हो चुका है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपने घरों में करेंगे और मस्जिदों में और नमाज जो होगा 5 लोग लगेंगे। देर रात IVRI पुल से गुजर रहा एक कैंटर अचानक अनियंत्रित हो गया। इससे पहले चालक कैंटर को संभाल पाता वह धोखे के साथ पलटते हुए नीचे आ गिरा। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को बड़ी मशक्कत के बाद कैंटर के केबिन से बाहर निकाला। इसके बाद जांच पड़ताल में मृतक की शिनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधम सिंह नगर के सितारगंज के रहने वाले 45 वर्षीय नरेंद्र पाल सिंह कैंटर चालक थे। वह बुधवार को सितारगंज से कैंटर में शराब की खाली पेटी लोड करके अलीगढ़ जा रहे थे। रात करीब 1 बजे कैंटर IVRI पुल से गुजर रहा था। इसी बीच कैंटर अचानक अनियंत्रित हो गया। इससे पहले कि चालक कैंटर पर काबू पाता कि कैंटर झोंक के साथ पलटते हुए पुल से नीचे आ गिरा। हादसे में कैंटर चालक नरेंद्र पाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बरेली की रामगंगा नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। इससे पहले यूपी के गाजीपुर सहित कई नदियों में शव मिल चुके हैं। कादरगंज इलाके के लोगों का कहना है कि नदी में अचानक शवों की संख्या बढ़ गई है। इसकी वजह से नदी के पानी और आसपास में संक्रमण का डर पैदा हो गया है। हालांकि अभी तक ग्रामीणों ने मामले की जानकारी प्रशासन को नहीं दी है। फतेहपुर जिला बरेली। अच्छा, ये जो आपकी गंगा में लाशें बह रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहते हैं साहब कि ये यहाँ से हट जाएं। तो आपने इसकी कहीं शिकायत की? मैंने तो नहीं की साहब, मैंने आज देखी है जी। आज देखी है जी। अरे हम लोग ये चाहते हैं, जैसे यहाँ लोग आते हैं, हर मेला लगती पूर्णमासी है, यहाँ लोग डरते हैं पार जाते हैं मेला जो हम लोग, हाँ मेला लगता है, हम लोग चाहते हैं सफाई रहे बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी कहीं आपने शिकायत करी नहीं करी?
शिकायत तो मतलब से हम लोग जैसे आज आएंगे इधर कम आते हैं, डर के मारे डर लगता है, डर के आते नहीं करेंगे। फोन वोन करे किसी को? फोन क्या हम लोग चलाना आता नहीं मोबाइल। इससे पहले आपको पता ही नहीं था? इससे पहले आपको पता नहीं था? नहीं, आज पहली बार आए इधर घूमने तो आपने देखा इसमें लाश पड़ी हुई है। लाश पड़ी हुई है। अच्छा, चलो वाले हैं आप। तो ये बताइए, आपके कादरगंज गांव के बाहर ये गंगा जी बह रही हैं, यहाँ पर जो है कई सब देखे जा रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग निकलते हैं, बैठते हैं गंगा के पार, यानी कि खेती बाड़ी में निकलते हैं, बच्चे भी डराते हैं, घबराते हैं, नहाने धोने से कटते हैं। पूर्णमासी का मेला लगता है यहाँ, हर पूर्णमासी 12 मास लगते हैं जी। और इसलिए आदमी कटता है, ना पता किस साल में वो किस तरीके की पड़ी हुई हैं, कुत्ते खा रहे हैं जी। और ये मामला है, अगर प्रशासन चाहे तो इन चीज़ों को हटा भी सकता है, कुछ कर सकता है जी। तो इससे बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। हाँ। कोविड-19 की हो सकते हैं ये सब। क्या पता साहब। जी। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं, इनके लिए हटा दें या इसके लिए निकलवा के प्रशासन इसके दाह संस्कार भी कर सकती है। जी। तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है जो यहाँ पड़े हुए हैं। हाँ जी सर। ठीक। रात में टाइम बे टाइम बच्चे निकलते हैं, पल्ले पार से पाले जन घबराते हैं। जी। प्रसाद चढ़ता है हर महीने आके यहाँ पे। जी। लोग नहाते धोते हैं। जल भी दूषित हो जाता है, मतलब इस तरीके से लाश सड़ रही है इस गंगा जी में। पीलीभीत के थाना मांधोटांडा के गांव जमुनिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मां ने 3 नाबालिग बच्चों के साथ जहर पी लिया, जिसके बाद महिला व एक 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि 11 वर्षीय किशोरी व मृतक महिला के 3 साल के बेटे की हालत गंभीर है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक की बेटी ने अपने बाबा व चाचा पर जहर देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। बताया जा रहा है जमुनिया गांव के रहने वाले धर्मपाल अपनी पत्नी ममता व बड़ी बेटी 14 साल की सेजल व 11 वर्षीय बेटी कामिनी अब 3 साल के आयुष के साथ रहते हैं। देर रात जब पति घर पर नहीं था, तब संदिग्ध परिस्थिति में ममता व तीनों बच्चे अचेत अवस्था में मिले। आरोप है कि ममता ने अपने तीनों बच्चों को जहर दे दिया। आनंद में सबको जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला व बड़ी बेटी सेजल ने दम तोड़ दिया। वहीं 11 वर्षीय कामिनी व 3 साल के आयुष का इलाज एक निजी अस्पताल में। तुम्हारी मम्मी कैसी तबीयत है? हमारी मम्मी खत्म है, हमने उगल दी, हमारी तबीयत सही है और हमारी बहनों खत्म हो गई। अच्छा, किन्ने पिलाई दवाई तुम्हें? हमारे चाचा वेद पालन, और हमारे पापा अमर सिंह ने, और हमारी बुआ लीला मतिन, और मुनीसा भगवान, और बाबा शंकर लाल। ये घटना ये हुई कि जब यह घटना हुई है, ये हमारे घर पे थे मोहनपुर धर्मपाल, और इनके पास फ़ोन गया तो हमारे भांजे भी गए थे। उनको इन्हें बताया कि तबीयत ठीक नहीं है और चलो घर के लोग निकलते हैं। हम लोग कुछ नहीं बताया और ध्यान भी नहीं दिया इतना। तो उसके बाद में जब भांजा यहाँ आया तब उसने मतलब देखा कि ये तीनों उल्टी वगैरह मतलब कर रहे हैं, तो पूरी बात पता लगी कि मतलब इन्हें पॉइजन लिया है या दिया है। ठीक, तो इसी बात की मतलब जानकारी दी भांजे ने हमें लोगों को वहाँ, और कहीं हम इधर से लेके आ रहे हैं इन लोगों को। तो जो है फिर पूरनपुर में मिले जे लोग, तब तक जो है वो सेजल एक्सपायर हो चुकी थी और ये 3 लोग मतलब होश में थे। और उसके बाद में ममता लगभग हमारे जाने के बाद 15 मिनट तक 20 मिनट तक कहीं जीवित फिर वो भी खत्म हो ये हुआ। अब क्या आरोप लगाया जा रहा है? जी, अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वो लड़की जो होश में है उसने खुद अपना बयान दिया है, बताया है कि हम लोगों के साथ मतलब ऐसा किया गया है, जहर दिया गया है। तो जो मतलब उसने कहा है, अगर उसी की बात का मतलब सच सब मानेंगे, हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, क्योंकि वो मेन मुद्दा ही है। बाकी यही है। जनपद पीलीभीत के थाना माधोटांडा के ग्राम जमुनिया में कल शाम को ममता देवी वाइफ ऑफ धर्मपाल द्वारा स्वयं तथा अपने 3 नाबालिग बच्चों को जहर खा लेने से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। इनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ममता देवी और इनकी एक नाबालिग बेटी की मृत्यु हो गई।
इनकी दूसरी नाबालिग बेटी और छोटा बेटा अस्पताल में इलाजरत है। इसमें थानाध्यक्ष माधव टांडा और सीओ पूरनपुर द्वारा तत्काल मौके पर जाके तमाम स्थिति का जायजा लिया गया। इनके परिवारजनों के साथ भी पुलिस लगातार संपर्क में है। आगे जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई अमल में लेगी।